संशोधन बिल का विरोध किया है। पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी की माने तो वक्फ संशोधन बिल के नाम पर बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है जो देश हित में नहीं है। मुकेश सहनी से बातचीत की है जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सुनल ने। बिहार बहुत जल्दी चुनावी समर में जाने वाला है। तैयारियां अलग अलग स्तर पर शुरू हो गई हैं। मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी मौजूद है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में अहम किरदार भी माने जाते हैं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपकी पार्टी इंडिविजुअल पार्टी है, वक्फ बोर्ड बिल पर आपकी पार्टी क्या राय रखती है? देखिए, ये देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दर से तनाव वाली राजनीति कर रही है और मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है, रहा कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से जी रह रहे हैं। आपको समझाना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड है क्या। मान लीजिए किसी उनके धर्म में कि किसी के पास संतान नहीं है, औलाद नहीं है, अंतिम समय में वो अपनी संपत्ति को दान कर देते वक्फ बोर्ड का, तो निश्चित तौर पे उनका है, उसमें हमारा क्या लेना देना। क्योंकि जो भी व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति है वो देश के संविधान के दायरे में है। तो इसमें हम लोगों को विवाद से बाहर निकलकर इसके बारे में सोचना नहीं, हमें ये सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। आज देश में ये हालत हो गया कि 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो चावल पिला दिए मोदी जी, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 125 करोड़ लोग रोड पे आएंगे, चावल के 5 किलो चावल के लिए व्यवस्था पे रहेंगे। तो ये सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके से सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को बस हो गया, सत्ता तो मिल ही गया है, अब देश को चलाना चाहिए। वो भी मेरा दूसरा सवाल अब पॉलिटिकल सवाल है। आपकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार दबाव बना रही है। कांग्रेस की एक मीटिंग भी दिल्ली में होती है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सम्मानजनक सीटों पर ही बात होगी। तो आपकी पार्टी जो है वो 60 का आंकड़ा मेरे लास्ट इंटरव्यू में और आप कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, तो 60 पर है या फिर आप भी कुछ आगे पीछे हो रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखे हैं वो सही है। सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। जितना पार्टी के पास पावर है, शक्ति है, जितना वोट बैंक है, जितना वोट ट्रांसफ़र कराने का क्षमता है, उस अनुकूल सबको सीट मिलना चाहिए। और कांग्रेस भी प्रयास कर रहे हैं वोट बैंक कैसे उनका बढ़े, इसलिए वो यात्रा वगैरह सब निकाल रहे, तो अच्छी बात है। हमारे इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा, महागठबंधन को फ़ायदा होगा। लेकिन वो सब टेबल पे आने के बाद सब 243 सीट है, 243 में सभी पार्टी को एडजस्टमेंट करना है और सबको पता है कि उनकी पार्टी पार्टी कितना मजबूत है, और जितना मजबूत है उस हिसाब से सबको सीट का जो है चयन हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऐसे तो सब लोग स्वतंत्र है 243 लड़ने के लिए, लेकिन 243 लड़ने का सोच किन्हीं में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 243 लड़ेंगे लेकिन रिजल्ट 0 होना है। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, तो उसको हम लोग हल्के में ना लेंगे। हमारे सहयोगी हैं और उनको हम लोग सम्मानजनक समझौता करेंगे। ठीक है, एक सीट अगर हमें से अगर छोड़ना पड़े तो हम छोड़ेंगे, उसके लिए इसमें कोई इटवट नहीं है। ये मेरे साथ मुकेश सहनी थे, जिनका कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से बने हुए हैं और उनकी पार्टी तेजस्वी के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं स्वप्निल, जी।